लोकशाही का ये चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, पत्रकार। यह हमें समझ में लेना है दोस्तों। इसके पहले हमें राहुल गांधी की जो बकवास है ना, वो समझना जरूरी है। पत्रकार और पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चौथा स्तंभ कैसा मजबूत होना चाहिए? मगर उसके साथ और एक स्तंभ है, वो भी मजबूत होना चाहिए। वो क्या है? नागरिक, इस देश का नागरिक। उसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गया। तो नागरिकों को भी सतर्क रहना जरूरी है। अपनी आँख खुली रखनी चाहिए, अपने कान खुले रखने चाहिए। अरे आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ सब सच्चा भी नहीं होता है, सच भी नहीं होता है। इसलिए उसके ऊपर गौर करना चाहिए। उसमें पूरा अतीत में जाके उसके ऊपर देखना चाहिए, वर्तमान में जाके उसको देखना चाहिए, और भविष्य भी उसका क्या होगा वो भी समझना चाहिए। तभी हमें उसका सही जवाब मिलता है, तभी हम लोग उसके ऊपर सही जवाब दे सकते हैं। अभी आपकी मर्जी, आपको किस हिसाब से एनालिसिस करना है, निरीक्षण करना है, अपने वक्तव्य रखने हैं, अपने विचार रखने हैं, विश्लेषण करना है, क्या करना है, आपकी मर्जी। वास्तव और बोलू काहीतरी, वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के नमस्कार दोस्तों, वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को जो शीर्षक दिया है वो क्या है? राहुल गांधी की बकवास, चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी जी और पत्रकारिता। दोस्तों, हमें पत्रकारिता समझ के लेनी है। लोकशाही का ये चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, पत्रकार। यह हमें समझ में लेना है दोस्तों। इसके पहले हमें राहुल गांधी की जो बकवास है ना, वो समझना जरूरी है। अभी राहुल गांधी का जो बकवास है वो कब से शुरू हुई है? 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी हुई है। और उन्होंने जो जो बकवास की है मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी जी को चाय वाला कहा, और चाय वाला एक पंतप्रधान नहीं बन सकता है। वो पंतप्रधान कैसा बना, इसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। बाद में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, यानी नरेंद्र मोदी जी को पहला चोर बताया उन्होंने। राफेल के ऊपर भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया है नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसा भी बताया। बाद में उसके ऊपर कोर्ट ने क्या निर्णय दिया आपको मालूम है दोस्तों। उसके बाद उनके ऊपर जवान और किसान, उनका ये क्या है? मर्डरर है, खूनी है, हत्यारा है, ये भी बनाने की कोशिश की। एनआरसी के ऊपर भी उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। बाद में ईवीएम मशीन के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा कहा हुआ, वो है संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, 2024 के चुनाव के दरमियान। और उसी चुनाव के दरमियान उन्होंने जनगणना, जातिगत जनगणना, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया। अभी हाल फिलहाल में वो अभी चुनाव आयोग को चोर कह रहा है, और नरेंद्र मोदी जी और चुनाव आयोग मिलके कैसी चोरी कर रहे वोटों की, मतदानों की, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ये जो बवाल खड़ा कर रहे हैं ना राहुल गांधी, उसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। आखिर में आके सब कुछ झूठ निकलता है, बकवास निकलती है। आज तक जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, हर एक मुद्दे के ऊपर वो मुंह के बल गिरा हुआ है दोस्तों। उनकी वो फिक्रत है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी है। अभी ज़्यादा उससे बात करने से मतलब नहीं है। चुनाव आयोग सही है या राहुल गांधी सही है दोस्तों। अभी आगे चल के आपको वो भी पता चलेगा कौन सही है और कौन झूठ है, कौन चोर है, कौन मक्कार है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ
वो बात है पत्रकारिता। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो पत्रकार परिषद नहीं लेते हैं, पत्रकार परिषद नहीं लेते हैं, पत्रकारों के सामने नहीं जाते, उनके सवालों के सामने नहीं जाते, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। ऐसा एक सवाल खड़ा किया जाता है। दोस्तों, इसके लिए पहला पत्रकारिता समझना जरूरी है। बाद में मैं नरेंद्र मोदी जी पत्रकार परिषद क्यों नहीं लेते उसके ऊपर मैं आपको जवाब दे दूंगा। अभी पत्रकारिता क्या है? अभी जो हाल फिलहाल जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है उसके ऊपर जो पत्रकारिता अपनी ज्ञान दे रहे, अपने मत रख रहे, अपनी बात रख रहे, उसके ऊपर चर्चा डिबेट करवा रहे, वो देखने के बाद आपको लगता है क्या वो वाकई में पत्रकारिता है? आपको लगता है क्या? दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता है वो पत्रकारिता है, क्योंकि पत्रकारों का क्या धर्म है वो भी समझना जरूरी है। क्योंकि आज के तारीख में मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं पत्रकार करके आपके सामने मैं मेरी बातें रख रहा हूँ। पत्रकारिता का धर्म क्या है कि वर्तमान बताए। जब हम लोग वर्तमान पत्र देखते हैं, वर्तमान यानी आज की ताजी बातमी, आज की ताजा समाचार, आज का ताजा न्यूज़ यानी वर्तमान। मगर वर्तमान दिखाते वक्त थोड़ा सा पीछे जाना भी जरूरी है, भूतकाल भी दिखाना जरूरी है, और वर्तमान दिखाते वक्त भविष्य भी दिखाना जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वर्तमान में जब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो भूतकाल में इसके पीछे क्या घटित हुआ है उसके वजह से आज जो वर्तमान दिखाई दे रहा है, वो वर्तमान क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके पीछे कुछ कहानियाँ हैं, कुछ इतिहास है, वो इतिहास भी बताना जरूरी है, उससे भी हमें रूबरू करना जरूरी है। दोस्तों, उसके बाद आता है भविष्य। यही वर्तमान ऐसा ही चलता रहा तो सही है या गलत है वो बात की बात है, मगर जो भी वर्तमान है वो ऐसा ही चलता रहेगा तो उसका भविष्य क्या होगा, बुरा होगा या सही होगा, ये भी बताना जरूरी है। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य बताने की कोशिश करनी चाहिए, सच्चाई रखने की कोशिश करनी चाहिए, वास्तव रखने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आज का जो पत्रकार है और आज की जो पत्रकारिता है वो क्या है? सिर्फ डिबेट करवाओ और दोनों को भिड़ाओ, झगड़ा करवाओ, उससे कुछ निकलता नहीं है। क्या सच्चाई है, क्या वास्तव है, कुछ निकलता नहीं। लोग झगड़ते हैं, आके डिबेट करते हैं और निकल जाते हैं। बाद में आपके ऊपर छोड़ा जाता है, भाई आप सोचो अभी क्या निर्णय लेना है। दोस्तों, जब आप डिबेट करवाते हो तो डिबेट करवाते वक्त जो भी सवाल आप पूछते हो वो सवाल सही होना चाहिए। पत्रकारिता को आबादित रखने का सवाल होना चाहिए। समाज के लिए वो सवाल कितना महत्वपूर्ण है वो हिसाब से वो सवाल पूछना चाहिए। और महत्व की बात, दोनों की डिबेट होने के बाद उसमें क्या तथ्य निकला उस पत्रकार को समझाना चाहिए कि क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है, क्या वास्तव है, उससे क्या सार निकला, उस डिबेट से क्या सार निकला। और बाद में आपको सवाल पूछना चाहिए कि ये मेरा मत है, इस डिबेट से ये तथ्य निकला है, मेरे सोच से, मेरे आकलन से ये इसका डिबेट का एक सार निकला हुआ है, ऐसा बताना जरूरी है। और उसके बाद आपको सवाल पूछना जरूरी है कि भाई आपने मेरी भी बातें सुनी, दोनों मेहमान की भी बातें सुनी, दोनों का डिबेट भी सुना, अभी आपकी राय क्या है? मगर यहाँ पे क्या किया जाता है? दोनों में झगड़ा लगा दो और बात खत्म कर दो, अपना उल्लू सीधा करो, बस। हमारा चैनल क्या है? नंबर 1 है, गौप्य स्पोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज़, बस, और कुछ नहीं है।
दोस्तों और क्या करते हैं पत्रकार, आज के पत्रकार दो इंसानों में झगड़ा लगा देते हैं। क्या करते हैं वो, भाई नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी ने ये बता दिया, राहुल गांधी ये कह रहे थे, फिर राहुल गांधी के पास जाएंगे, राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी जी आपके बारे में ये कह रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने ये बयान दिया। ये सवाल नहीं होते, ये सवाल होने भी नहीं चाहिए। जो सच्चाई है, जो वास्तव है, उसके ऊपर सवाल करनी जरूरी है, उसके ऊपर उसको घेरना जरूरी है। उस नेता को या कोई भी पर्सन को उस सवाल के ऊपर घेरना जरूरी है। उस सवाल के मद्देनजर उसके ऊपर सवाल पूछने चाहिए, ना कि इधर की बात उधर लेके जाना, उधर की बात इधर लेके आना और झगड़ा लगा देना। दोस्तों आपको क्या लगता है, पत्रकारिता यानी लोकशाही का चौथा स्तंभ है, तो चौथा स्तंभ मजबूत होना चाहिए, भक्कम होना चाहिए, तभी ही वो लोकशाही क्या हो सकती है, मजबूत हो सकती है। अभी तीन स्तंभ क्या है, शासन, प्रशासन और नागरिक। ध्यान में लीजिए, शासन, प्रशासन और नागरिक, और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। तो ये चारों स्तंभ मजबूत रहे, अपने अपने कर्तव्य पे डटे रहे, तो क्या होगा, ये लोकतंत्र समृद्ध होगा और समाज भी समृद्ध होगा, वो राष्ट्र समृद्ध होगा। कब ये चारों स्तंभ मजबूत हो तो। दोस्तों आपको क्या लगता है, मैंने आपके सामने बातें रखी है पत्रकारिता और पत्रकार के बारे में। मैं भी पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने कहाँ पे सीखा नहीं है पत्रकारिता कैसी करनी चाहिए, क्या मुद्दे रखने चाहिए, क्या सवाल खड़ा करना चाहिए, क्या जवाब देनी चाहिए, क्या जवाब की अपेक्षा करनी चाहिए, ये सब मैंने अपने आप समझे हैं। और समझने के लिए कहीं पे सीखने की जरूरत भी नहीं है, आम आदमी भी समझ सकता है। जो भी मैं विषय लूँ, जो भी मैं मुद्दा उठाऊँ, उस मुद्दे के ऊपर मुझे सवाल खड़े करने चाहिए, उस मुद्दे के ऊपर ही मुझे बात करनी चाहिए, ना कि यहाँ की वहाँ की दुनिया की बेमतलब बेबुनियाद। आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी आते हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। शुरुआत में मैंने कहा था नरेंद्र मोदी जी पत्रकार परिषद नहीं लेते हैं, वो सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं। दोस्तों ऐसे पत्रकार हो और ऐसे पत्रकारों का सवाल हो तो कौन कहना चाहेगा, कौन करना चाहेगा पत्रकार परिषद। ऐसे पत्रकारों के सामने जाके कौन अपनी बातें रखना चाहेगा। जिसकी भी सद विवेक बुद्धि है ना, वो जाके ऐसे पत्रकारों के मुंह नहीं लगेगा, उनसे दूरी बना रखेगा। और यही बात है, यही सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी जी जान चुके हैं ये बेमतलब बेबुनियाद सवाल पूछते हैं, उसका मतलब भी कुछ नहीं होता है, उसके पीछे सच्चाई नहीं होती है, वास्तव नहीं होता है, कुछ भी बकना, झगड़ा लगा देना, ऐसे पत्रकारों को जवाब क्यों देना, बेमतलब बेसवाल करने वाले को। इसलिए नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं। मेरे भी सामने ऐसे पत्रकार आएंगे तो मैं ऐसे पत्रकारों के सवालों का जवाब भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये सवाल ही नहीं है, बेबुनियाद सवाल है, बेमतलब सवाल है, सिर्फ दो इंसानों में झगड़ा लगा देना। आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेके, अभी उसमें कितना तथ्य है, वही तथ्य पत्रकारों को सामने लाके रखना जरूरी है। ऐसे चंद पत्रकार कर भी रहे, उसकी सच्चाई बयां कर रहे, सच्चाई सामने ला रहे, वास्तव सामने ला रहे। राहुल गांधी कितना सही है, कितना गलत है, नरेंद्र मोदी जी कितना सही है, कितने गलत है, चुनाव आयोग कितना सही है, कितना गलत है, ये रखने की कोशिश चंद पत्रकार कर भी रहे। मगर जो अन्य जो है, मैं भी उनको ऐसा बोलूँगा नहीं कि वो चाटुकार है, गुलाम है, चाय बिस्कुट पत्रकार है, नहीं बोलूँगा, बोलने की ज़रूरत नहीं, वो आपको भी मालूम है।
फिर आप बोलोगे आप तो क्या हो, नरेंद्र मोदी जी के भक्त हो, इसलिए नरेंद्र मोदी जी की आप साइड लेते हो। दोस्तों, मैं जो भी बात रखता हूँ वो किसी को मद्देनजर रखे नहीं करता। जो भी बात करता हूँ वो वास्तव में बात करता हूँ। उसके ऊपर मैं पहला सर्च करता हूँ, मनन चिंतन करता हूँ, उसके ऊपर मैं स्टडी करता हूँ, अभ्यास करता हूँ और बाद में आपके सामने रखता हूँ। मुझे अच्छा लगे, मैं किसी का समर्थन कर रहा हूँ, मैं किसी की बात रखने जा रहा हूँ, नहीं दोस्तों, फिर इसको पत्रकारिता नहीं कही जाती है। ना मैं किसका समर्थन करता हूँ, ना मैं किसी का विरोध करता हूँ। मैं सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। ना मैं राहुल गांधी का विरोधक हूँ और ना मैं नरेंद्र मोदी जी का समर्थक हूँ। मैं दोनों की बात, दोनों का वास्तव, दोनों की सच्चाई सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी उसमें आपको मैं नरेंद्र मोदी जी का भक्त लगता हूँ तो वो मेरी कमजोरी नहीं है, फिर वो आपका नज़रिया है। अभी आप सोचो और आप समझो कि मुझे किस नज़रिया से देखना है। नरेंद्र मोदी जी का भक्त करके देखना है या राष्ट्रभक्त करके देखना है, समाज का भला चाहने वाला है ऐसा देखना है, कैसा देखना है वो आपका नज़रिया है। क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप मुझे इस नज़रिए से देखो। आप मेरा एनालिसिस, मेरा विश्लेषण इस नज़रिए से करो, मैं नहीं कहूँगा, वो आपकी मर्जी है, आपकी नज़र है। आपको कैसा दिखता है, क्या दिखता है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या वास्तव है, क्या अवास्तव है, वो आपकी मर्जी है। वास्तवावर बोलू काहीतरी, यही वास्तव मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ में आया होगा पत्रकार और पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चौथा स्तंभ कैसा मजबूत होना चाहिए? मगर उसके साथ और एक स्तंभ है, वो भी मजबूत होना चाहिए। वो क्या है? नागरिक, इस देश का नागरिक। उसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गया। तो नागरिकों को भी सतर्क रहना जरूरी है। अपनी आँख खुली रखनी चाहिए, अपने कान खुले रखने चाहिए। अरे आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ सब सच्चा भी नहीं होता है, सच भी नहीं होता है। इसलिए उसके ऊपर गौर करना चाहिए, वो समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसके ऊपर अध्ययन करना चाहिए, उसमें पूरा अतीत में जाके उसके ऊपर देखना चाहिए, वर्तमान में जाके उसको देखना चाहिए और भविष्य भी उसका क्या होगा वो भी समझना चाहिए। तभी आप हमें उसका सही जवाब मिलता है, तभी हम लोग उसके ऊपर सही जवाब दे सकते हैं। तो क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य, ये हम लोग जब सही तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, तो ही हम लोग अपनी बातें, अपने जवाब, अपने विचार सार्वजनिक जगह पे देने के लायक हो सकते हैं। अभी आपकी मर्जी, आपको किस हिसाब से एनालिसिस करना है, निरीक्षण करना है, अपने वक्तव्य रखने हैं, अपने विचार रखने हैं, विश्लेषण करना है, क्या करना है, आपकी मर्जी। वास्तवावर बोलू काहीतरी, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।